नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रामलाल यादव। आप देख रहे हैं आवाज TV3 इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। जन जन तक पहुंचाएंगे महंत रामानंद साहेब पंच श्री हजूर नांद वंश आचार्य अर्धनाम साहेब का सदगुरु कबीर के सत्यनाम के संदेश को। साहेब बंदगी साहेब, जय मानवता। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी चीफ एडिटर एवं महंत रामानंद साहेब झड़स और मेरे साथ है संत सुखराम दास साहेब साकोदरा चीखी। आज 15 अगस्त 2026 की यह यात्रा सिर्फ गांवों की यात्रा नहीं थी। ये यात्रा थी उन दिलों तक पहुंचने की जहां आज भी भक्ति है, मानवता है, सेवा है और सदगुरु कबीर के ज्ञान की ज्योति जल रही है। गुजरात के आदिवासी बहुल क्षेत्र में हमें ऐसे परिवार मिले जहां साधन भले सीमित हो लेकिन श्रद्धा, संस्कार और इंसानियत बेहद समृद्ध दिखाई दी। यहाँ साहेब बंदगी केवल अभिवादन नहीं बल्कि सम्मान, प्रेम और मानवता का भाव है। नानी राठ संत रणछोड़दास साहेब का आत्मीय संसार। हमारी यात्रा पहुंची नानी राठ, जहां संत रणछोड़दास साहेब और उनके परिवार ने जिस श्रद्धा, प्रेम और आत्मीयता से संतों का स्वागत किया वह इस यात्रा की विशेष स्मृति बन गया। पुष्प वर्षा, सत्संग और प्रसाद वितरण के बीच एक संदेश बार बार मन को छूता रहा। भक्ति केवल पूजा का नाम नहीं, भक्ति वह है जो इंसान को इंसान से जोड़ दे। संत रणछोड़दास साहेब वर्षों से मानव जागृति और ज्ञान का संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्र में उनका नाम सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उनकी यह निरंतर साधना और मानव जागृति के प्रति समर्पण निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। संत रणछोड़दास साहेब और उनके परिवार को हृदय से साहेब बंदगी साहेब। मलिकापुर, जयंती भाई पाटीदार परिवार की सेवा भावना। इसके बाद हमारी यात्रा पहुंची मलिकापुर, जहां जयंती भाई पाटीदार और उनके परिवार ने संतों का अत्यंत आत्मीय स्वागत किया। जयंती भाई पाटीदार की पहचान केवल सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र तक सीमित नहीं दिखाई देती, बल्कि मानवता, करुणा, सेवा और सामाजिक उत्थान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भी सामने आती है। वे विभिन्न ट्रस्टों और सामाजिक उत्थान से जुड़े संगठनों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ओमिया ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में समाज के साथ मिलकर व्यापक स्तर पर कार्य करने की उनकी सोच विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनकी सोच है, अखंड और विकसित राष्ट्र की परिकल्पना ही मेरा उद्देश्य है। और वास्तव में राष्ट्र निर्माण केवल सरकारों से नहीं होता, राष्ट्र निर्माण समाज की भागीदारी से होता है। इस दृष्टि से गुजरात का संपूर्ण पाटीदार समाज राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के लिए बधाई का पात्र है। आवाज TV3 इंडिया न्यूज इस विषय पर शीघ्र ही गुजरात सहित देश के पाटीदार समाज के राष्ट्र निर्माण में योगदान पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। जयंती भाई पाटीदार और पूरे पाटीदार परिवार को हृदय से साहेब बंदगी साहेब। पड़ारा संयुक्त परिवार की जीवंत मिसाल। इसके बाद हम पहुंचे पड़ारा, जहां चंदू भाई डामोर के परिवार ने संतों का स्वागत किया। यहाँ एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने मन को छू लिया। परिवार के अनुसार लगभग 70 वर्ष की उम्र के बावजूद तीनों भाइयों के परिवार आज भी एक ही रसोई में भोजन करते हैं। आज जब छोटी छोटी बातों पर परिवार टूट रहे हैं, वहाँ ये परिवार एक बड़ा संदेश देता है। परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं, परिवार प्रेम है, परिवार विश्वास है, परिवार एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहने का नाम है। मोटी राठ 115 वर्ष की कनकुबा और इतिहास की जीवित गवाही। इसके बाद हम पहुंचे मोती राठ, जहां वीराभाई मोती डामोर के परिवार ने संतों की श्रद्धापूर्वक अगवानी की। यही हमारी मुलाकात हुई परिवार की माता कनकुबा से। परिवार के अनुसार उनकी उम्र 115 वर्ष से अधिक बताई गई। उन्होंने अपने जीवन की पुरानी स्मृतियां और अनुभव साझा किए। उनकी आंखों में सिर्फ उम्र नहीं थी, वहाँ इतिहास था। कभी कभी इतिहास किताबों के पन्नों में नहीं मिलता, इतिहास उन बुजुर्ग आंखों में मिलता है जिन्होंने समय को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है। कबीर ज्ञान, मानवता की शांत आध्यात्मिक क्रांति। नानी राठ, मलिकापुर, पड़ारा, अमथानी, मोटी राठ और आसपास के अनेक भक्त परिवारों से मिलते हुए एक बात स्पष्ट दिखाई दी। संत सुखराम दास साहेब साकोदरा का कबीर ज्ञान लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये किसी व्यक्ति के विरुद्ध आंदोलन नहीं, ये किसी समाज के विरुद्ध संघर्ष नहीं, ये तो एक शांत आध्यात्मिक क्रांति है। अज्ञान के विरुद्ध, अंधविश्वास के विरुद्ध, भेदभाव के विरुद्ध, नफरत के विरुद्ध और सबसे बढ़कर मनुष्य को मनुष्य से अलग करने वाली हर दीवार के विरुद्ध। सदगुरु कबीर का संदेश हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। पहले मनुष्य को मनुष्य समझो, फिर परम सत्य को खोजो। 2 बीघा भूमि आश्रम निर्माण का संकल्प इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण और भावुक पड़ाव रहा।
कबीर आश्रम के लिए 2 बीघा भूमि का दान। ये केवल जमीन का दान नहीं, यदि इस भूमि पर ज्ञान, सत्संग, शिक्षा, सेवा और मानवता की ज्योति जलती है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जागरण केंद्र बन सकता है। एक ऐसी जगह जहां ज्ञान मिले, जहां इंसानियत मिले, जहां भेदभाव नहीं, समानता की बात हो और जहां सद्गुरु कबीर का मानवतावादी संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। अब गुजरात के जन जन तक पहुंचेगा कबीर ज्ञान, और इसी यात्रा के दौरान संत सुखराम दास साहेब और महंत रामानंद साहेब ने एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। मानव को मानवता से जोड़ने का एक प्रभावी मार्ग सद्गुरु कबीर का आध्यात्मिक ज्ञान और सनातन की वसुधैव कुटुम्बकम की भावना है। अब इस संदेश को गुजरात के जन जन तक पहुंचाने के लिए हम पूरी शक्ति, समर्पण और निरंतरता के साथ कार्य करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी के विरुद्ध खड़ा होना नहीं, हमारा उद्देश्य है इंसान को इंसान से जोड़ना। जाति की दीवारें कमजोर हो, भेदभाव मिटे, नफरत समाप्त हो, मानवता मजबूत हो और समाज में भाईचारा बढ़े। एक अखंड भारत में एकता, भाईचारे और मानवता का नया इतिहास रचने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अंतिम संदेश। आज की इस यात्रा ने हमें फिर एक बार समझाया, संत गांवों में केवल प्रवचन देने नहीं जाते, वे इंसान के भीतर सोई हुई इंसानियत को जगाने जाते हैं। जहाँ प्रेम है वहीं भक्ति है, जहाँ सेवा है वहीं साधना है, जहाँ करुणा है वहीं परमात्मा की अनुभूति है और जहाँ मानवता है वहीं सद्गुरु कबीर का मार्ग जीवित है। संत सुखराम दास साहेब साकोदरा, संत रणछोड़दास साहेब, जयंती भाई पाटीदार परिवार, पाटीदार समाज और गुजरात के सभी संतों एवं भक्त परिवारों को हृदय से साहेब बंदगी साहेब। आइए कबीर को केवल सुने नहीं, कबीर को अपने जीवन में उतारे, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जिससे हृदय निर्मल हो, व्यवहार में प्रेम आए और जीवन मानव सेवा को समर्पित हो जाए। साहेब बंदगी साहेब, जय मानवता। लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।